हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर विक्रम आदित्य तोमर, हॉलिस्टिक हर्बलिस्ट और आयुर्वेदा मेंटोर से आपका स्वागत करता हूं। आमतौर से मेरे पास एक क्वेरी आती है कि एज ए पेशेंट, एज ए कंज्यूमर, मैं ये कैसे सुनिश्चित करूं कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन या उत्पाद मैं ले रहा हूं उसके अंदर स्टीरॉयड्स मिक्स किए हुए या स्टीरॉयड्स का एडल्ट्रेशन नहीं है। आमतौर से ये एक काफ़ी कुप्रथा है, एक मेल प्रैक्टिस है जो कुछ लोग कर रहे होते हैं। इसकी वजह से लोगों का शक आयुर्वेद इंडस्ट्री की तरफ आता है। हालांकि आप स्टीरॉयड्स की पहचान एक केमिकल लेबोरेटरी में करा सकते हैं, लेकिन यह प्रोसेस अपने आप में काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है और आम कंज्यूमर्स इसमें अपना टाइम या मनी वेस्ट नहीं करना चाहता। इसी कारण मैं आपके साथ में जो कुछ टिप्स शेयर करूंगा जिसके द्वारा आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप जो भी उत्पाद ले रहे हैं उनके अंदर स्टीरॉयड्स मिले हुए ना हो। मेरा सबसे पहला सुझाव है, आप जब भी आयुर्वेदिक या हर्बल उत्पाद का यूज करते हैं तो उन्हें किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से लें। यस, आमतौर से आयुर्वेद के अंदर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो BAMS है, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है। तो सबसे पहले आप सुनिश्चित करें कि जब भी आप आयुर्वेद इलाज कराते हैं तो आप क्वालिफाइड आयुर्वेदा डॉक्टर से इलाज कराएं। आमतौर से जो नीम हकीम या वैद्य बैठे रहते हैं, जो फैमिली रन बिजनेस बताते हैं अपना, उनके द्वारा दी गई दवाइयों में सबसे ज़्यादा चांस होते हैं स्टीरॉयड्स मिक्स होने के। मेरी दूसरी सलाह है, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी रिटन में प्रेस्क्रिप्शन लें। यह जानने का आपको अधिकार है कि आप कौन से उत्पाद ले रहे हैं, आप कितनी डोज में उनको ले रहे हैं। तीसरा सुझाव, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्टेशन और प्रेस्क्रिप्शन लेने के बाद भी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं कंप्लीट पैकेजिंग में, सील्ड पैकेजिंग में खरीदें। आमतौर से आप लोगों को अच्छी कंपनियों के बारे में पता होता है, तो आप केवल अच्छी कंपनियों की एक कंप्लीट पैकेजिंग या सील्ड पैकेजिंग में दवाई खरीदें। इस तरीके से आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा पहला सुझाव या एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस पेशेंट्स के लिए है कि आप कभी भी चीप या इनएक्सपेंसिव आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या जड़ी बूटियों को ना ढूंढें। आमतौर से काफ़ी सारे वैद्य हकीम आपको सस्ती दवाई देने के लालच में या बहुत असरदार दवाई देने के लालच में आपको स्टीरॉयड्स मिली हुई चूर्ण या इस तरह की गोलियां दे देते हैं, जो आमतौर से बेहद खराब स्थिति की फैक्ट्री में बनी होती है और वो कई बार गोल गोली या अच्छी गोली भी हो सकती है और उनकी पैकेजिंग पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप चीप या इनएक्सपेंसिव ट्रीटमेंट के चक्कर में ना पड़े। इससे इसकी संभावना हो जाती है कि आप स्टीरॉयड्स मिक्स की हुई दवाई लेते हैं। मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स, उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि वे दूसरे स्टेट के अंदर गए, वहाँ पे उन्हें 14 डेज की आयुर्वेदिक दवाई 100 रुपये में, 150 रुपये में मिल गई। उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और कुछ दिन के बाद में उन्हें उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने लगे। इस तरह की चीज़ों से आप बचें। पांचवी चीज़, आप स्टीरॉयड्स के साइड इफ़ेक्ट के बारे में अवेयर हो। मैंने अपनी वेबसाइट पर एक डिटेल्ड आर्टिकल लिखा हुआ है और एक वीडियो बनाई हुई है जिसे देख के आप जान सकते हैं कि स्टीरॉयड्स का शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या साइड इफ़ेक्ट कौन से ऑर्गन पर होता है। इसकी अवेयरनेस भी आपको चेताएगी कि कहीं आप गलत तरीके से आयुर्वेदिक दवाइयों के चक्कर में स्टीरॉयड्स तो नहीं ले रही हैं। और मेरी छठी सलाह, जब भी आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, आप पेशेंस रखिए। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पुरानी बीमारियों में कम से कम 1 महीने का टाइम लेता है, तो अतः आपको 3-4 हफ्ते तक कम से कम वो ट्रीटमेंट लेना है और तब आप उसके इफेक्ट की उम्मीद करें। अगर आप चाहते हैं किसी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी पुरानी बीमारी में भी आपको पहले दिन से, दूसरे दिन से, तीसरे चौथे दिन से बहुत अच्छा आराम मिल जाए, तो आप एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं।
तो आपका ये एक्सपेक्टेशन, आपका ये ज्ञान कि पुरानी बीमारियों में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करीब 1 महीने के करीब टाइम लेता है, तो आपके लिए फायदेमंद होगा और आप ऐसा समझ के डॉक्टर पर या प्रैक्टिशनर पर एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक पेशेंट जो एलोपैथिक इलाज करा रहा होता है, मॉडर्न मेडिसिन से इलाज करा रहा होता है, काफी सारे पेन किलर्स, स्टीरॉयड ले रहा होता है, उनसे उस स्थिति में जब उसे उन सब सारी दवाइयों से भी आराम नहीं होता, तब वो आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिशनर के पास जाता है, उससे 1 हफ्ते की 10 दिन की दवाई लेता है और फिर उम्मीद करता है कि मुझे 5 दिन में 7 दिन में बहुत अच्छा फायदा मिल जाए। ऐसा नहीं होता। अगर कहीं पे भी आपको इस तरह का लाभ हो रहा है तो आप डाउट कर सकते हैं कि आपने पुरानी बीमारी में, पुराने पेन के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया और पहले दिन से दूसरे दिन से आपके सिम्टम्स में बहुत अच्छा आराम हो जाए। इसकी गुंजाइश ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। तो आप पेशेंस रखें, आप धैर्य रखें और आप ट्रीटमेंट को सुचारू रूप से ले, उच्च गुणवत्ता वाली दवाई ले, क्वालिफाइड डॉक्टर से ले। अगर आप मेरे इन 6 सुझावों का पालन करेंगे तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आयुर्वेद में जो स्टीरॉइड्स मिश्रित दवाइयाँ हैं, आप उनके चांस 90, 95, 98% तक कम कर सकते हैं। मैं आपको आपका समय देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी जो वेबसाइट्स विजिट कर सकते हैं और ईमेल न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। यू आर वेलकम।